श्री राम जय राम जय जय राम। सुमिरन दीप जलाई के धरु हृदय में ध्यान। शरण पड़े के लाज रखो हे मेरे श्री राम। सब कर मांगहु एक फल प्रभु राम चरण रहती हो। तिनके मन मंदिर बस हो सिया रघुनंदन दो। राम रामायण मारे थे मन खेबर तुलसी करे है सारा। समय निकाल के राम में भजन करें चल जाबे नहीं तो तहाँ भावे माबारा। श्री राम में अंत है जग के श्री राम में अंत है जग के। ओकरे पर सदैव सबके गुजारा। हंस कहूँ तैहा राम के रंग में तुर पासम पर है सदा बारा। छत्तीसगढ़ अंचल के रहैया गवई गांव के बसैया
धर्म के रद्दा चलैया परमारथ रामचरितमानस के मनोज्ञ मेरे संत जन राम कथा तन मन हृदय में धारण करैया जम्मो नान्हे नान्हे बाल गोपाल जी के संगवारी मल्ला लव निमेश मानस परिवार से नगर रायपुर के से साष्टांग प्रणाम स्वीकार करियो। आओ रामचरितमानस के रसपान करैया जम्मो दाई दीदी संगवारी मोर भैया छत्तीसगढ़ महतारी की पावन आंचल के बसैया राम कथा तन हृदय में धारण करैया कृष्ण बलराम लक्ष्मण जैसे मोर बड़े भैया राधा मीरा सती सवित्री जैसे भक्ति पनिहारे राम कथा के सुनैया अवैया जवैया गवैया बजैया संपूर्ण एक प्रेम के धागा में बंधैया मंच के संचालक आदरणीय गुरुदेव और बड़े भैया आप सबों के श्री चरण में सादर दंडवत प्रणाम स्वीकार करियो। अरे कैथे घला छत्तीसगढ़ के सिहावा डोंगरे जी हाँ श्रृंगी ऋषि के आश्रम है। अरे अमृत कस्बावन निर्मल जहाँ महानदी के उद्गम है। अरे छोटे छोटे गांव बसे सब महानदी के खड़ है। अरे प्रेम प्यार सहकार भरे सुंदर और छत्तीसगढ़ है। ये छत्तीसगढ़ के माटी ले ऐसा लगता है तन जुड़े है और बड़ा धन्य है हमरो मन के जीवन लगी ये छत्तीसगढ़ महतारी के पावन आंचल में एक जन्म धरे चंदपुरी तो माता कौशल्या के मई के गांव है जेन ओकर बेटा राम है वो हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा राम जेन ला आपन सब हम सब भाषा के नाम दर्जा देते आओ ओकरे ज्ञानवाद में कुछ समय हम अवसर मिले हैं तो राम कथा में एक डुबकी लगाए के प्रयास करन। एक बार जोरदार जयकारा हो जाए बोल राजा रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का हृदय से धन्यवाद। मोरे कंठे मां आगे विराज ले शारदा मैया मोला वरदान दे पहली तो लागो राम गावा ये राग ऊपर राग 36 राग दे शारदा मैया मोला वरदान दे मोर कंठे माया के विराज ले मोर कंठे माया के विराज ले शारदा मैया मोला वरदान दे शारदा मैया मोला वरदान दे मोर कंठे माया के विराज ले मोर कंठे माया के विराज ले शारदा मैया मोला वरदान दे शारदा मैया मोला वरदान दे हवै गवाही तुलसी गोसाई पहिली तोला हो राम बताए पहिली तोला हो राम का राग ऊपर राग 36 राग शारदा मैया मोला हवै गवाही तुलसी गोसाई रामचरितमानस दो छपाए हवै गवाही तुलसी गोसाई रामचरितमानस दो छपाए और सह मोला करिया किसी के छैया और सह मोला करिया किसी के छैया पारे
उमापति महादेव की जय। बोल बजरंगबली की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुलसीदास जी के पद कमल बार बार शरणाम। गुण गाओ श्री राम के श्री हनुमत लाल देह लाल लस धरे लाल लगो बज्र देह दाना दलन जय 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 सियापति रामचंद्र की जय। परम श्रद्धेय महाराज विराज वार्ड क्रम 61 भाटा गांव वार्ड में हनुमान जी के प्रांगण में 24 घंटे का अखंड रामायण का आयोजन किया है। और इस आयोजन में किस्म किस्म के मंडली आते जाते राम कथा मंदा करने में आप सब होता हम मन आप मन के बीच में आए आप मन जैसे संत के दर्शन करें और निसंदेह ये भाटा गांव एक कलाकार की बस्ती है। यहाँ हमेशा बड़े बड़े कलाकार परम श्रद्धेय स्वर्गीय दयालु उस्ताद जैन भजन गायक और अपने जमाने के माने हुए गायक। उसके बाद हमारे छोटे भाई रामदयाल जी जो सुंदर कोई भी यहाँ के आयोजन हो, चाहे सुनकर पारा हो, चाहे छिर्रा पारा हो, चाहे नलघर हो, जहाँ पर भी मौका मिले निसंदेह अपनी सेवा भाव देते हैं और देते हैं। मैं समझते यहाँ पर श्रोता समाज जनता जनार्दन और हमारे माइक वाले भैया लगे लव कुछ मानस लव नवेश मानस मंडली की तरफ से सादर कोटि कोटि प्रणाम है, सादर स्वीकार करूं। कथा प्रसंग पंचम सोपान सुंदर कांड में चर्चा करना है। दोहा 4 नीचे चौथा प्रवेश नगर की जय सब काजा अब हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधार पुकरहि मिताए औ गोपत से तु अनल शीतलाई। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी जो है चौपाई के माध्यम से संत समाज को बताने का प्रयास किया। आप सभी जानते हैं इस चर्चा को कि हनुमान जी महाराज जा आ रहे हैं लंका और ये बात सत्य है, ये बात सत्य है क्या कि अगर माता कैकेयी नहीं होती तो राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं होता। अगर माता कैकेयी नहीं होती तो राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं होता। राम को अगर 14 वर्ष का वनवास नहीं होते तो माता सीता को जंगल में हरण नहीं होता और जंगल में हरण नहीं होती तो लंका में खून की होली नहीं होती और लंका में खून की होली नहीं होती तो हमारे भारत में होली और दिवाली नहीं होती। हमारे भारत में होली और दिवाली नहीं होती। ये सब विधि की विधान है। जैसे मानव जीवन में हम आथन और मानव तन लेकर के हम जन्म लेके जब आथन तो बालकपन में अपन बचपन व्यतीत करथन, आधे जवानी तो मोहमाया में फंस जथन, 84 के चक्कर उबर नहीं पाए, शरीर शीतलता हो जाते, बुढ़ापा आ जाते, आंखें चौंधा जाते, फिर भी भगवान की भक्ति नहीं कर पाए।
तो मानस के राजहंस कह दे के कहा, चार पहर तय खा के बिताए, तीन पहर गए सो, एक पहर हरि नाम बिना मुक्ति कैसे। हम अगर जीवन में मुक्ति चाहो तो भगवान हनुमंत लाला के दरबार में बैठ करके राम नाम की चर्चा होती। एमे कोई दवाई लागे के ना पैसा लागे की जरूरत है, केवल राम नाम की भजन करना। और इस भजन के माध्यम से आज जो लंगड़ी हैं हनुमान जी महाराज से पूछ रहे हैं कि हे हनुमान, ये सत्संग की जो महिमा है, बड़े बड़े संत बड़े बड़े महात्मा ऋषि जो है इस महिमा का बखान नहीं कर सकते। कहते हैं स्वर्ग का सुख को एक तरफ और सत्संग को एक तरफ अगर रख दिया जाए तो स्वर्ग से सुख से बड़ा भी सत्संग का सुख है। बिन सत्संग विवेक ने होए, राम कथा बिना सुलभ, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं मिले। आप जैसे छोटे लेकर सर रवे तो छोटे लेकर ज्ञान की प्राप्ति हुई, बड़े संग रवे तो बड़े ज्ञान की प्राप्ति हुई। पर एक बात सत्य है, आज भी हमारे माता महीने में बैठे हैं, यहों मन ज्ञान के भागीदार है, यहों मन ज्ञानी है, पर आज तक ये बात सत्य है, अटल है। जे घर में 4 धन की पूजा नहीं हो वो घर नरक के समान है। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। याद कान खोल के सुन लो, जिस घर में 4 धन की पूजा नहीं हो, जेकर मान और सम्मान नहीं हो, काकर तो पत्नी के, बेटी के, बहू के और बहिनी की, पत्नी के, बेटी के, बहू के और बहिनी के, ये 4 धन के नारी के सम्मान नहीं करी, मान वो घर स्वर्ग नहीं नरक के समान है। बोल श्यामति रामचंद्र की जय। कत को आप रामायण और भागवत और पुराण पढ़ लो, पर यही बात है कि घर कहीं संसार में नारी नहीं होती, घर कहीं संसार में नारी नहीं होते, ये बात सत्य है। किसी के घर बच्चा नहीं रोते, कर्तव्य परायण सुसंस्कार मिला है नारी से, कर्तव्य परायण सुसंस्कार मिला है नारी से, त्याग तपस्या और बलिदान मिला है नारी से। सच पूछो नारी से, सच पूछो नारी से, रत्न किसने पाया है, गर्व से कहेंगे राम कृष्ण को हमने जाया है। नारियों के धर्म पे, नारियों के धर्म पे भगवान बिका है। द्रौपदी ने साड़ी पाड़ कृष्ण को बांधा, प्रभु को बांधे भक्ति में मीरा और राधा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को अनसुईया बांधी टेर से, राम को बांधे सबरी ने भक्ति की जूठी बेर से। मानव रूपी पुष्प की, मानव रूपी पुष्प की नारी ही चमन है, इसलिए नारियों तुम्हें सत सत नमन है और सत सत नमन है और सत सत नमन है और सत सत नमन है। आज हनुमान जी के पुस्तिका के जो प्रहार से लंगड़ी को आत्मज्ञान की प्राप्ति। देखो कहा भी गया, ज्ञानी मारे ज्ञान से अन्न अन्न भीग जाए और मूर्ख मारे लाठी से तो सिर कान फूट जाए। हमेशा श्रृंखला औरों के ऊपर, दूसरों के ऊपर दया है। तभी कहा है कि संत मिलन को जाए तजमाया अभिमान, और ज्यों ज्यों को आगे धरे कोटि ने यज्ञ समान। बोल श्यामति रामचंद्र की जय। ये सत्संग की महिमा है। सत्संग करना है तो जहां पर भी हो, चाहे घर में हो, 4 जन जहां बैठे हो अपने हमझोले में, वहां सत्संग करो। यही रामायण हमें शिक्षा देती है कि बिना सत्संग विवेकन होए और राम कथा बिना सुलभ। बिना सत्संग के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो, और ज्ञान भी नहीं
तब विवेक की प्राप्ति हुई, तब जीवन में मुक्ति मिली। बोल श्यामपति रामचंद्र की जय। यही चीज ले आया आज लंकनी कहते कि हे हनुमान जी महाराज, अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी का हृदय में धारण करके और नगेश में प्रवेश कर ले और सब काम कर ले। पहली बात क्या बोले लंकनी ला अभिमान से, गर्व से, घमंड से काबर वो खा है रावण के नाम। रावण का जेकर खाही तेकर का ही, जेकर खाबे तेकर काबे। अब जेकर लिखा है तेकर काबर का। आजकल तो देखबे नवंबर दिसंबर में भैया हमारा जी बताई शायद चुनाव तो जेकर जेकर लखा ही तेकर तेकर लगा ही। रंग रंग के पार्टियां ही एक जन तैयार हो गया आम आदमी पार्टी। वो को दिन का दी एक जन लाल देवत है, एक जन सफेद देवत है, तल एक जन कहते इंग्लिश मिलत है। बड़ा सुंदर नाम है। ऐसे नाम रखने वाला ज्ञानी में सत्सत मन करत का बरोकर नाम ल चेपटी रखी और कुछ बड़ा दुख के नाम रखे थे। और जे घर में चेपटी के आवागमन है, जेकर घर में होकर आना है, जेन घर के जीव ओला ग्रहण करते निसंदेह वो घर विवादित जीवन व्यतीत करते। सुख उस घर में नहीं है, वो सबके घर ल बिगाड़ने वाला यही सरकारी खजाना है। तेकर से भी कथे घरों की आज के जीवन में हर नवयुवक जो है नशा के आदी हो। माता मन भी देखते तो हम नशा के आदी है, कोनो घुट का दवा है चल। ये हमारे शरीर नुकसानदायक है, कोई फायदामंद नहीं है। तेकर से कथे का और तोर कथका करो बखान रे मोर गांव के दारू भटके और तोल पी के सुते उताने जी मोर गांव के दारू भटके। छोटे बड़े चुनाव में भैया तोरे चिरई कमाल, तोरे बिना कोई जीत नहीं सके कोई मई के लाल। पिया मन नाम रखे है बड़ सुघर चेपी। नाम तो देख लो किसी विचार करके कैसे बोलना भैया। पिया मन नाम रखे है बड़ सुघर चेपी और तोर कटका करो बखान रे मोर गांव के दारू भट्टी। तोर बिना सगा सोदर के नहीं हो वह सत्कार, तोरे आंखों में खीर पुड़िया हो जाते बेकार। और तोर बिना नहीं निपटे और का करो घर के छठी। चाय ना लागे पहली तो व्यवस्था का है कनन भैया ले बनाबो नहीं गए। 1 किलो शक्कर के ते चाय बना ले दिन भर बनी सी पिया। एक जमाना रहा है आते इस घर में बड़े अच्छे निमंत्रण रहते, बढ़िया हजामत बनाते, चाय पीते, नाश्ता करते और दूध सब बोल के जाते, दुआ दे के जाते। आजकल तो पीली होती है गाड़ी देख चलते उल्टा रीति है। तोर बिना सगा सदर के नहीं हो वह सत्कार और तोरे आंखों में खीर पुड़िया हो जाते बेकार। तोर बिना नहीं निपटे का करो घर के छठी और तोर कटका करो बखान रे मोर गांव के दारू भट्टी। डोकरा मन पी के घलो गोलर सहीन हो करते ये दिल वो भले मत रह सके, भले गिर जाए नाली में पर ओकर बोले की स्टाइल बदल चले की स्टाइल बदल दे। वो कबर कौन छोटे कौन बड़े कौन ज्ञानी कौन विवेक से कौन बुद्धिमान है बोला नहीं, वो अपन आप लगते तो ते नहीं बोला था तोर वो बोला था। डोकरा मन पी के घलो गोलर सहीन हो करते, बने बने काम में आके वही मन हुल्लड़ करते। तोर भरसा दे बेचा गए पाई के पैर पट्टी, दरवा मधा जोड़िया मन से सावधान अन्यथा नहीं तो सुसाइड कर ले, हत्या कर दी। कतका बेर मंगल सूत्र तुदक के लेके बेच देते कर कोई ठिकाना नहीं। कतका बेर के सूत्र में रोड के पाए पाटे लेके बेच दिए कर बोला तो अपन स्वार्थ के लिए चीज
और तोर कतका करो बखान रे मुर्गा के दारू भट्टी। नशा मुक्त होना है तो कहते हैं राम नाम की प्याला पी लो, है ना। शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। अरे राम नाम की प्याला पी लो जिंदगी संवर जाएगी। राम नाम की प्याला पी लो जिंदगी संवर जाएगी। राम मानस प्रेरित समाज लंकनी जो है हनुमान जी को आज्ञा देते हैं कि हनुमान जी जब उन्हें ज्ञान हुआ उस समय तो अपने आप में अहंकार वश होकर के हनुमान जी को ललकार रहे थे, ये जाने वाले चोर मुझे नजर बचा करके देखते जाना, क्योंकि तुम तो मेरे आहार हो, भोजन हो। मेरे रहते रहते आप लंका में प्रवेश नहीं कर सकते। वार्तालाप होता है, अब वार्तालाप होने के बाद में कहते हैं, बोला समझाते, बोला बुझा के प्रयास करते, मना के प्रयास करते, अंत में लंकनी नहीं माने तो हनुमान जी महाराज जो है ज्ञान की मुष्टि का प्रहार करती है, और ज्ञान रूपी मुष्टि का जब लंकनी को पड़ते हैं तो लंकनी धरती पे गिर पड़ती है और उनके मुख से रुधिर खून जो है निकल जाता है। तो जितना रावण का नमक खाया वो खून में मिल गया। बोल सियापति रामचंद्र की। और एक संत की ज्ञान रूपी मुष्टिका से लंकनी को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, और आत्मज्ञान मिलने के बाद लंकनी जो है हनुमान जी महाराज को कहते हैं कि आप नगर में भगवान श्री रामचंद्र जी का, अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र का आप स्मरण करके नगर में प्रवेश कीजिए। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल से पिलाई। और कहते हैं कि हनुमान जी अब भगवान के नाम का स्मरण कर लो, विष जो है वो अमृत बन जाएगी। गोपद गौ के खूर के समान समुद्र का जल हो जाएगा, और आग में शीतलता आ जाएगी। जहां पर कृपा राम की हुई और ता पर कृपा करे सब, ये कृपा राम की हुई। आज तुझ में मुझ में सब में राम समाया है, कन कन में राम समाया है। आज वही राम नाम की महिमा हनुमान जी के प्रांगण में हम आप सब लोग कहे के मौका और अवसर समय मिले तो कहता है मानुष बड़ा न होत है, समय हो तो बलवान, और गोपियन भिन्न दिल लूट लिए वह अर्जुन वही बात। समय है और सबसे समय से जुड़े हैं। आओ एक भजन के बाद राम के थम यात्रा करो। बोल सियापति रामचंद्र की जय जय। कहाँ जावे भैया रे ये अमरैयल उठ के, मान मोर कहना भैया आजा रे लहुट के। सुर कबीरा तुलसी मीरा जैसे कहूँ नहा ले रे, भर है दरिया तन के करिया पापला धवाले रे। अरे ज्यादा झक सजा ए घरला एक दिन बदलना पड़ी, ए घरला छोड़ के तुला दूसरा घर में चलना पड़ी। कर्म क्षेत्र में आए हंस कर्मचारी बन के हवस, अरे मालिक के घर लताउन किराया न पाए हवस। अरे आने वानी के रंग रंग के झंझट का तस्वीर, अरे दूसरा घर बदल के तब हिरना पड़े फिर। अरे कौन से घर ये तन रूपी घर लताउन किराया न पाए हैं, और किराया में पाके हम अभिमान करथन कैथे का। हरि भजन कर ले 2 दिन के जिंदगी तो हरि भजन कर ले 2 दिन के जिंदगी हरि भजन कर ले 2 दिन के जिंदगी तो
छोड़। पहाड़े पर्वत ले गिरे झरनाना, हायरे हायरे गिरे झरनाना, हायरे हायरे गिरे झरनाना। पहाड़े पर्वत ले गिरे झरनाना, हायरे हायरे झरना, हायरे हायरे गिरे झरना। तोरे चरण महाबरों में राखो, लिखे हैं मरनाना, हायरे हायरे लिखे हैं मरनाना, हायरे हायरे लिखे हैं मरनाना। ए माँ का जादू डरते हरि भजन कर ले तो दिन के लिए हृदय माँ बसा ले मोह माया लता छोड़। हे माँ का जादू डरते कामोहनी डरते हर संगी मोह। हरि भजन कर ले तो दिन के जिंदगी को हृदय माँ बसा ले मोह माया लता छोड़। जतन करो भैया के संग जतन करो रे, 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 और जतन करो रे मैं माटी सुख दुख के संग देवैया संगवारी संगवारी और जतन करो रे, जतन करो भैया के संग 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 जतन करो रे, और जतन करो रे मैं माटी महतारिया। सुख दुख के संग देवैया संगवारिया संगवारिया, 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 सुख दुख के संग देवैया संगवारिया संगवारिया। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। मानस पुत्र सोतर समाज को स्वामी तुलसीदास जी महाराज नीचे की प्रीति बिल्किस का गरुड़ सुमेर रेणु सम नाही, और राम कृपा कर चितव जाए, अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठ नगर सुमर भगवान। महाराज पक्षी के राजा गरुड़ कहते कि गरुड़ जहां पर भगवान की कृपा जिनके ऊपर हो जाए
ये प्रमाण मिलते चौपाई के प्रमाण की कृपा हनुमान जी के ऊपर हो, काकर कृपा राम जी के, राम जी के कृपा हुई तब तो हनुमान जी महाराज 4 योजन समुद्र पार कर दे, 100 योजन समुद्र 400 को समुद्र पार करके लंका पहुंच, कृपा का कर राम। तो वही बात न कहते कि हे पृथ्वीराज गणो, जेकर ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, जैसे कि सुमेरु पर्वत उनके लिए रज के समान है, धूल के समान है, कण के समान है। जेकर ऊपर एक बार कृपा हो जाए, एक बार अगर देख ले तो कर जिंदगी सवर। जैसे हनुमान जी के ऊपर कृपा हुई तो अति लघु रूप, छोटा से छोटा रूप बना लिया। ये तो सिद्धि की प्रताप है। और जिनके आप सभी जानते हैं जो सिद्धि पुरुष होते हैं, आज भी ऐसे ऐसे हमारे जगह है। अब अभी भी जाके देख लो चित्रकूट में, ये ज्यादा दूर की बात नहीं है। रात को बैठोगे सारनाथ में, सुबह दोपहर को आप चित्रकूट पहुंच जाओ। सतना से आगे मानिकपुर स्टेशन से उतरो और सीधा चित्रकूट के लिए ऑटो टैक्सी वहां पर उपस्थित है। आज भी वहां पर ऐसे ऐसे संत जो हैं जो आज भी साधना कर रहे हैं। वही चित्रकूट है जहां भगवान राम 10,500 वर्ष तक व्यतीत करेंगे। 14 वर्ष के वनवास काल में 10.5 साल चित्रकूट में व्यतीत करेंगे और 3.5 साल में वो पूरा भ्रमण करते हुए दक्षिण भारत में जिला लंका के, तो 3.5 साल में कहां कहां नहीं गए। अत्रि आश्रम चले गए, सबरी आश्रम चले गए, सरभंग ऋषि के आश्रम चले गए और भगवान सीता जी को खोजते खोजते ऋष्यमुख पर्वत में चले गए। हनुमान जी से वहां पर मुलाकात होते हैं और हनुमान जी जो है भगवान राम और लक्ष्मण को कंधे में बिठा करके महाराज सुग्रीव के पास ले जाते हैं और सुग्रीव पास ले जा करके दोनों में मित्रता कराते हैं। और मित्रता होने के बाद वानर सेना की पूरी तैयारी जो है 18 पद्म युद्ध वानर सेना, थोक बहुत वानर सेना। अभी हमारे भारत की जनसंख्या उतना नहीं है, 135 करोड़ 140 करोड़ की जनसंख्या हमारे भारत में, पर भगवान राम के दल में और महाराज सुग्रीव के साथ 18 पद्म युद्ध वानर सेना नायक रही। तो से छोड़ दो, 18 पद्म युद्ध वानर सेना नायक। अब गणती लगा, हमारे भारत के जनसंख्या आज से कम नहीं तो 100 साल लगी और अत के जनसंख्या हो तब कहीं जाके हो सकती, नहीं तो उसको नहीं हो सकती। तो आज यही बात को काकभूषण महाराज पक्षीराज गरुड़ में कहते हैं कि गरुड़ हनुमान जी ने जो छोटा सा जो रूप बनाया ना, वो भगवान राम की कृपा है। और उनकी कृपा से हनुमान जी महाराज जो है अनिमा नाम के सिद्धि को प्राप्त किए। 8 प्रकार के सिद्धि के अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 प्रकार की सिद्धि हनुमान जी के पास है, जिससे कहते हैं अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाप्य, इससे और वशिष्ठ, ये 8 प्रकार के शक्तियां जो हनुमान जी के पास है। छोटे भी हो सकते, बड़े भी हो सकते, जल में चल सकते, नभ में चढ़ सकते, उड़ सकते,
अपन शरीर जैसे चाहे वो बना सकते। जैसे कि अभी आप प्रत्यक्ष प्रमाण और उदाहरण के तौर पे कहा तो बागेश्वर धाम प्रमाण है। ते यहाँ से अपन नाम लेके पर्ची भेज दे और पर्ची अतोकर पास सकती है। काकर कृपा है, ये हनुमान जी की कृपा है बागेश्वर धाम। आज ऐसे ऐसे संत महात्मा मन के लिए पीछे पड़े हाथ कि ओकर ऊपर में किसी भी प्रकार का लांछन हो जाए, किसी भी प्रकार को उसको दोषी बनाया जाए, उससे क्या मतलब है? वो तो वैरागी है, वो तो सन्यासी है, तुम्हारा हित कर रहा है, देश का हित कर रहा है, वो कोई समाज को या देश को बंटवारा थोड़ी कर रहा है। तुम लोग तो राजनीति में बांट रहे हैं, वो तो देश को जोड़ने का प्रयास कर रहा है, हिंदुओं को जगाने का प्रयास कर रहा है, किसी को भड़काने का प्रयास नहीं किया। हनुमान जी महाराज ने जब ज्ञान इनका तो ये ज्ञान होता है कि हनुमान जी महाराज के जीवन में एक नहीं बल्कि 4 स्त्रियां आती हैं। रामचरितमानस में 4 नारी का वर्णन होता है। सुरसा, उसके बाद आता है सिहिका, लंकनी और स्वयं प्रभा। ये 4 नारी का कथा आती है रामचरितमानस में। पर इसमें सुरसा जो है वो तो देवताओं के कहने के नाम से गई थी, स्वयं प्रभा भगवान के भक्ति में लीन थी, और सिहिका अपने मद में अहंकार की भावना तामसी गुण की प्रवृत्ति थी, इसलिए सिहिका भी चली गई। और लंकनी भी जो है सत्संग के ज्ञान से वो भी परम धाम को प्राप्त हुए। बोल श्यामपति रामचंद्र की जय। तो आज यही बात है। तो कहते हैं कि संत के प्रताप से कहते हैं क्या कि लोहा को हमने कंचन बनते देखा है, लोहा को हमने कंचन बनते देखा है, मिट्टी को हमने चंदन बनते देखा है, अरे गरीब को लूट के खाने वाले डाकुओं को एक सज्जन बनते देखा है, एक सज्जन बनते देखा है, और एक सज्जन बनते देखा है। ये राज सत्संग की महिमा है। और ये कौन है? ये डाकू कौन है? तो उलट नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये डाकू जब सत्संग की महिमा मिली, गुरु का ज्ञान जब उन्हें प्राप्त हुआ, तो आज वही रत्नाकर डाकू जो है, वही क्षेत्रफल किसान था, रत्नाकर डाकू बना, और रत्नाकर डाकू बनने के बाद जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो आज वाल्मीकि जी बन गए, और उनका नाम विश्व विख्यात हो गया। जो वाल्मीकि रामायण का रचयिता है, निर्माता है, रचना करने वाला, वो वाल्मीकि जी जो मरा जपा। तो आप यही ज्ञान के मंदिर में मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, और देखे जहां अलग थे जोधा। जैसे हर घर के एक तो सिंह दरवाजा है ना, मेन दरवाजा ही सिंह दरवाजा के है, और महल के चारों तरफ दरवाजा होते, चारों दिशा में उत्ती मूर्ति रक्षो भंडार। जो बड़े महल होते हैं, राजा महाराजाओं का जो महल होता है, हवेली जो होती है, उसमें चारों दिशाओं में दरवाजा होता है। और कहते हैं लंका के जो मुख्य द्वार में, पूर्व द्वार में ओकर सेनापति बने हैं, तो कौन बने रहा है? धूमाक्ष। पूर्व द्वार के रक्षक जो है वो धूमाक्ष रहा है, और दूसरे पश्चिम द्वार में जो खड़े रहा है वो वज्रदंत रहा। दूसरा द्वार में वज्रदंत खड़े हैं, तीसरा द्वार में, दक्षिणी द्वार में नारंतक, और उत्तरी द्वार पर महोदर। ऐसे 4 बलवान जो है चारों दिशा में रक्षक रहता है लंका। और लंका कैसे है? तो त्रिकूट है, तीनों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ लंका जो है समुद्र से घिरा हुआ। इधर भी पहाड़ है,
उत्तर दिशा में भी देखोगे तो पहाड़ है, दक्षिण दिशा में देखोगे तो पहाड़ है, पश्चिम दिशा में भी देखो तो पहाड़ ही पहाड़ है, और पूर्व दिशा में देखो तो पूरा जल जल है, पूरा पानी ही पानी। तो त्रिकूट है, तीनों तरफ से लंका घिरा हुआ। और आज भी ये सत्यता बात है कि आज भी लंका में 300 वैज्ञानिक जो है शोध करने के लिए आज भी प्रयास कर रहे हैं। क्या कि जिस संजीवनी बूटी को हनुमान जी ने लेकर लंका गए थे, वो संजीवनी बूटी खोज करेगा। अब कतकदिन के द्वापर बीत गए, त्रेता बीत गए, द्वापर बीत गए, कलयुग आ गए, तब हल हो लालन तक मल्ला अतका समझ में नहीं है। वो संजीवनी बूटी में एक हमर रावण हजी। अब बताओ कब वो संजीवनी बूटी हम मिल गई तो हमारा रावण हजी गई। अब ये प्रमाण है, ये सत्यता नहीं, प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है कि आज भी रावण का कब्र जो है 10/7 का बना हुआ है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। ये लंका में आज भी है। ऐसे इतिहास बताता है कि माता मंदोदरी का मैके जो है मंडोर है, जो राजस्थान में आज भी प्रमाण है। मंडोर करके एक जगह है राजस्थान, जहां भी आज भी वो किला है। तो आज जो प्राचीन जो चीजें हैं वो हम भले नहीं देखते हैं, पर शास्त्र से हमें ये ज्ञान होता है, बड़े बड़े संतों से, बड़े बड़े वक्तव्यों से हमें ये ज्ञान की प्राप्ति होती है कि वो चीज आज भी मौजूद है। जिस प्रकार से कल मैंने ही पढ़ा था कि पूतना की गांव उत्तरांचल में है, पूतना की गांव पेचरी करके जगह है। मधुबन से वृंदावन से कोई ज्यादा दूरी की बात नहीं है, 25 से 30 किलोमीटर की दूरी में पेचरी करके गांव है, जो की गांव कल ही पढ़ने को मिला। तो आज भी हम अगर विश्वास करें, आज भी हम अगर शास्त्र खोजें तो निसंदेह हमें वो ज्ञान की प्राप्ति हो ही कि वास्तविक में वो चीज है। और आज भी ये कहे हैं कि इस प्रकार से जो शक्ति जिसके पास है, जैसे बागेश्वर धाम वाले बाबा के पास, उसके पास जो शक्ति है वो अलौकिक शक्ति, उसके ऊपर हनुमान जी की कृपा बना हुआ है। और उस हनुमान जी की कृपा से बागेश्वर धाम वाले जो है वो कार्य करते हैं भगवान के लिए। साफ बोलता है तो पहाड़ के, मैं किसी का बिगाड़ा नहीं हूं तो मेरा बिगड़ नहीं सकता, और मेरा रक्षा करने वाला स्वयं हनुमान जी महाराज है। बोल सियापति रामचंद्र की। इसलिए हनुमान जी के दरबार लगाते हैं बागेश्वर धाम में। तो आओ अंतिम भजन घंटी की संकेत। बोल सियापति रामचंद्र की जय। हीरा कस्तूर काया माटी मां मिल जाही रे, झनकर गर्भे गुमान, झनकर गर्भे गुमान। गाले हरि के गुण गान, काया हाथोर तर जाही रे। काया हाथोर तर जाही रे, गाले हरि के गुण गान, काया हाथोर तर जाही रे। हीरा कस्तूर काया माटी मां मिल जाही रे, हीरा कस्तूर काया माटी मां मिल जाही रे। झनकर गर्भे गुमान, झनकर गर्भे गुमान।
काले हरि के गुण गान काया हतोर तर जहिना काले प्रभु के गुण गान काया हतोर तर जहिने सत्संग अमरैया डुबकी लगा ले सत्संग अमरैया डुबकी लगा ले काया कर जाए तोर चोला कर जाए तो झन करे करन गुमान काया हतोर तर जाए झन करे करन गुमान काया हतोर तर जाए सत्संग अमरैया डुबकी लगा ले सत्संग अमरैया डुबकी लगा ले काया कर जाए तोर चोला कर जाए तो कर दे हरि के गुण गान काया हतोर तर जाए कर दे हरि के गुण गान काया हतोर तर जाए माटी के अंदर काया संगी माटी मिल जाही रे माटी के अंदर काया संगी माटी मिल जाही रे कर ले हरि के गुणगान कर ले प्रभु के गुणगान झन करे करब गुमान काया हतोर तर जाइना कर ले प्रभु के गुणगान काया हतोर तर जाइना माटी के अंदर काया संगी माटी मिल जाही रे माटी के अंदर काया संगी माटी मिल जाही रे कर ले हरि के गुणगान कर ले प्रभु के गुणगान झन करे करबे गुमान काया हतोर तर जाइना कर ले हरि के गुणगान काया हतोर तर जाइना झन कर करब गुमान तह संगी काल के आए रे झन कर करब गुमान तह संगी काल के आए रे झन कर करब गुमान झन कर करब गुमान काले हरि के गुणगान काया हतोर तर जाएगा काले प्रभु के गुणगान काया हतोर तर जाइना काल के आए संगी काल के जावे झन कर करब गुमान काल के आए संगी काल के जावे झन कर करब गुमान काया तर जाए तो जिंदगी तर जाए तो काल प्रभु के गुणगान काया हतोर तर जाइना काल प्रभु के गुणगान प्रभु हतोर तर जाइना काल हरि के गुणगान काया हतोर
प्रभु के गुणगान काया हतोर तर जाइना काल हरि के गुणगान काया हतोर तर जाइना। सियावर रामचंद्र की जय। ओ महापति महादेव की हमारे माता जी की तरफ से 200 रुपये की सम्मान राशि मानस मंडली को प्राप्त हुए हैं। हम मानस मंडली से और भगवान हनुमंत लाला से यही कामना करते हैं कि भगवान हनुमंत जी जो है उनके परिवार को सुख में बनाए रखे, उनके घर में सदा धन भरपूर भरे रहे। बोल सियापति रामचंद्र की जय। देवा सोनकर हमारे छोटे जगन बाबा जहाँ कहीं भी हो, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा आप अपनी उपस्थिति धर्म मंच की ओर देवें। देवा सोनकर छोटे जगन बाबा बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे लव निमेश मानस मंडली शिवनगर रायपुर के भक्तगणों को। और इस मंडली के बाद तैयार रहेंगे उमा भवानी मानस परिवार मठ पुरेना रायपुर। मंडली संचालक से मेरा निवेदन अपने समस्त कलाकारों सहित शीघ्र अतिशीघ्र हमारे धर्म मंच के समीप आ जाएं। उमा भवानी मानस परिवार मठ पुरेना रायपुर। सभी मंडली को दी जाने वाले सम्मान में कुछ बढ़ोतरी हुई है। तुंगन सोनकर रावण भाटा निवासी हमारे चाचा जी की ओर से सभी मंडली को 11-11 रुपये का और नगद सम्मान दी जा रही है। और विदाई की तिलक लगाने के लिए मैं ऐसा सम्मान इस धर्म मंच की ओर सादर आमंत्रित करना चाहूँगा। कार्तिक राम जी साहू मंच को दिया हो, विदाई के तिलक लगा हो कार्तिक राम जी साहू और साथ में तुंगन सोनकर जी दोनों आ जाएंगे। तुंगन सोनकर और कार्तिक राम साहू। उमा भवानी मानस परिवार मठ पुरेना रायपुर। ये एक गुलाल धर लो, एक झिन भेंट कर देना, गुलाल लगाना। ये सामने एक गुलाल है ना सामने से। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। लव निमेश मानस मंडली शिवनगर रायपुर के भक्तगणों के द्वारा अभी सुमधुर गीत संगीत के साथ हमारे इस धर्म मंच को सजाया, जिसमें एक गीत हमारे परम आदरणीय पुरखौती क्या बोलते हैं ध्रुवा राम जी मरकाम की रचना को लोकेश साहू के द्वारा सुरबद्ध किया गया। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसे ही हमारी परंपरा को कुछ ही कलाकार लोग ऐसे बचाए रखे हैं जिन्होंने हमारे पुराने कलाकारों की आवाज़ को अपनी आवाज़ देने का प्रयास करते हैं। मैं ऐसे कलाकारों का सम्मान करता हूँ। उमा भवानी मानस परिवार मठ पुरेना रायपुर। हाँ, और सभी प्रतिभागी मंडली कृपया ध्यान देंगे। कौशल्य कुटी में भोजन तैयार हैं, भोजन पा करके ही अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। इन्हीं आशा के साथ मन पर विराजे भक्तजनों को मैं ससम्मान सादर विदाई देना चाहूँगा। कृपया आने वाले भविष्य में हमारे यहाँ मंच यदि सजती है तो हमें इसी प्रकार से सहयोग प्रदान करते रहेंगे। इन्हीं आशा के साथ सादर सादर विदाई की ओर। और आगामी प्रतिभागी मंडली उमा भवानी मानस परिवार मठ पुरेना रायपुर सैन्य सैन्य हमारे मंच की ओर अग्रसर हो रही है। मैं उन्हें ससम्मान मंच की ओर सादर सादर आमंत्रित करना चाहूँगा। माइक ऑपरेटर कृपया ध्यान दें, माइक को थोड़ा से व्यवस्थित कर दें, सामने की ओर खींच दे।